हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग सेकेंडरी डीएनबी को लेके, राइट। तो सेकेंडरी डीएनबी क्या है? ये जैसे आप सबको पता है कि दिस इज डन मोस्टली आफ्टर डिप्लोमा, जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं। बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे ना बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़े हैं। सो जो मेरी वीडियोस होती है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर रहता है, ताकि इवन कॉमन मैन, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो सब भी समझ पाए चीज़ों को, राइट। एंड बहुत सारी हमारी स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे जो हिंदी है, दैट इज़ आफ्टर जो उनकी मदर टंग है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज उनकी हिंदी है। एंड सो मच फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में कई जगह पे। दो बच्चे आराम से समझ लेते हैं, बट स्टिल, है ना। तो ठीक है, सेकेंडरी डीएनबी पे आते हैं। तो बहुत सारे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं एंड इवन पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज़ें रहती हैं कि सेकेंडरी डीएनबी क्या इक्विवेलेंट है डीएनबी के, राइट। तो सबसे पहले तो देखो, एमबीबीएस करते हो आप, एंड एमबीबीएस के बाद क्या रहता है अभी। बिकॉज सबसे पहले होता था ना, एमडी एंड एमएस की तरफ जाते थे लोग, ठीक है। बट जो पीजी जिसको हम बोलते हैं, बट अभी एमडी और एमएस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू जितना बच्चा हमारा पास आउट हो रहा है एमबीबीएस करके, राइट। तो ऑलमोस्ट डबल बच्चा पास हो रहा है अंडर ग्रेजुएट्स, एंड जो पीजी सीट्स हैं दैट इज हाफ, 50% है वो, राइट। तो क्या हो गया कि डीएनबी कोर्सेज जो पहले बहुत कम होते थे, अभी जो रीसेंट बच्चे हमारे पास आउट हो रहे हैं, तो वो डीएनबी कोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है। जिनको डीएनबी भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो डिप्लोमा कोर्सेज ले रहे हैं। जो आपके डीएनबी कोर्सेज होते हैं एंड एमडी एमएस कोर्सेज होते हैं, दे आर ऑफ 3 years ड्यूरेशन, दोनों में 3-3 साल का ड्यूरेशन रहता है, राइट। एंड जो आपका डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, इनमें 2 साल का ड्यूरेशन रहता है। एंड आफ्टर डूइंग दिस डिप्लोमा कोर्सेज, आपके पास क्या रहता है, ऑप्शन खुलता है सेकेंडरी डीएनबी का। सेकेंडरी डीएनबी इज लाइक आपको अपग्रेड करने का मौका मिलता है अपनी जो आपकी डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है, इसको आप अपग्रेड कर लेते हो इक्वलेंट टू एमडीएमएस। तो इस डिग्री का नाम जो दिया गया है दैट इज सेकेंडरी डीएनबी, राइट। तो डिप्लोमा 2 साल का हो गया। उसके बाद देखिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करूंगी मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में आज। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं पहले, है ना, राइट। तो देखो ना, डिप्लोमा आपको पहली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे ड्रॉप्स ले रहे हैं 1-1, 2-2 साल के, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि क्या हम डिप्लोमा करने के बाद अगर हम सेकेंडरी डीएनबी करेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रोफाइल है, जब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो क्या हम इक्वलेंट रहेंगे डीएनबी के बराबर या फिर एमडीएमएस के बराबर, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटी एंड प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि 2025 का चल रहा है, इसमें देखो, सबसे पहली बात है, जो इससे पहले चीजें थी ना कि डीएनबी वॉज नॉट सो फेमस, क्योंकि डीएनबी को ज्यादा लोग जानते नहीं थे, एंड डीएनबी को लोग सोचते थे कि एक तरह से डिप्लोमा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से रेवोल्यूशन जो हम कहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, तो पीपल आर क्वाइट अवेयर कि यार डीएनबी एक बहुत अच्छी डिग्री है, एंड धीरे धीरे इसको जो रिकग्निशन है, ये इक्वलेंट टू एमडीएमएस अब माना जा रहा है। पहले एक टाइम था कि जब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी थी डीएनबी कैंडिडेट्स पे कि ऐसा शिप नहीं कर सकते हैं, एंड बाकी कॉलेज में एकेडमिक, देखो एकेडमिक्स में जाना है तो आपको एसआरशिप ज़रूरी होती थी। अब एसआरशिप क्या होती है, सीनियर रेजिडेंट, जो जिसको हम बोलते हैं सीनियर रेजिडेंसी। इसमें क्या रहता है, जब आप एमडी या एमएस कर लेते हो, तो आपके पास 3 years का एसआरशिप का एग्ज़ाम होता था। आपको एग्ज़ाम के थ्रू आपको एसआरशिप मिलती थी। एसरशिप करने का मतलब है कि आप एकेडमिकली, जो हम बनते हैं प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, है ना, एक हायरार्की है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, एंड उसके बाद फिर आप प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप एचओडी बनेंगे, राइट। एंड हर जो भी ये प्रमोशन होती थी एकेडमिक लेवल पे, तो इसमें आपका हर प्रमोशन के बाद आपका पे स्केल आपका चेंज हो जाता था। तो इसी तरह जो एचओडी हाईएस्ट पोस्ट जाती थी हमारी, तो इसकी 2.5 लाख पर मंथ की सैलरी जाती थी हमारी, है ना। अभी तो सीलिंग भी लग गई थी 2.20, अदरवाइज उससे पहले तो 3-3 लाख पे भी रिटायर हुए हैं एचओडीज के, ठीक है।
पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ। बट उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो ड्यू टू वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो इट्स बेटर कि आप एकेडमिक साइड में जाओ, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट जिसकी हम बार-बार बात करते हैं तो वो नहीं मिलता है। तो अब डीएनबी क्यों लोग प्रेफ़र कर रहे हैं? मेन रीज़न यही है बिकॉज़ कई जगह रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हट गई हैं। एकेडमिक्स आपको एसआरशिप के लिए डीएनबी बिल्कुल वैलिड है, एंड उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड एकेडमिक्स की जो नॉन टॉक्सिक फील्ड है ये आपके लिए खुल जाएगी, राइट? बट आई विश जब आप एकेडमिक्स फील्ड में जाएँ प्रोफेसर्स एंड बड़ी-बड़ी पोस्ट पे एचओडी बन के जाएँ, तो जो ये टॉक्सिसिटी हमारे फील्ड में फैली हुई है ना, जो जिसको अंडर ग्रेजुएट्स एंड पीजी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो आई जस्ट होप कि आप सब उनको सपोर्ट करें, ताकि जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो ये थोड़ा-सा एक मेंटल वो वाले मेंटल प्रेशर से ना गुज़रें, बिकॉज़ ये देखिए ये हमारे अंदर ही है। आप हम सब मिलकर ही सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ थिंग्स विल कंटिन्यू लाइक दिस, राइट? एंड नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, सेकेंडरी डीएनबी जैसे मैंने आपको बोला, डिप्लोमा आप देखिए 2 इयर्स का करेंगे, किसी भी ब्रांच में कर लीजिए। एडवांटेजेस क्या है कि डिप्लोमा आपको लो रैंक पे भी मिल रहा है। ठीक है? तो देखो ना, हर बंदे का जो माइंड सेट होता है या फिर फैमिली बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सबकी डिफरेंट है। ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव ऑलरेडी हु आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास पीपल लाइक मी, जो मेरी तरह हैं, जिनको पता है कि यार हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। स्पेशली मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, इवन साउथ इंडिया के कई बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब जो हमारे ये स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इवन महाराष्ट्र तक में लोग मेरे से शेयर करते हैं, बच्चों के मैसेजेस आते हैं, दे आर शेयरिंग विद मी कि यार यहाँ पे मैम इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना एमओ की जॉब्स के लिए, एंड नीट पीजी की 2-2 साल लोगों ने ड्रॉप किया हुआ है। इवन हिमाचल के बच्चे तो हैं ही हैं। हिमाचल के बच्चों की स्टोरीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है, बिकॉज़ दे कीप ऑन कमेंटिंग ऑल्सो। तो बेसिक बात है कि आपको जब आप डिप्लोमा कोर्स करने जाओगे, आपको एडमिशन लो रैंक पे भी मिल जाएगा। आपकी फ़ेवरेट ब्रांच में भी एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांसेज़ हैं। ठीक है? तो एंड सेकंड थिंग इज़, जब आप सेकेंडरी डीएनबी करने जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आपका देखिए जो आपका कंपटीशन होएगा ना बहुत कम रहेगा, एंड आफ्टर सेकेंडरी डीएनबी आप इक्विवेलेंट हो जाओगे अपना जो भी एमडी-एमएस के करने के लिए जा रहा है जो, ठीक है? तो बात वहीं आ गई। देखो कैलकुलेशन करो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ थोड़ा-सा अपना कैलकुलेटिव माइंडसेट रखा करो। अब जो एक बच्चा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एमडी-एमएस हो गया, ठीक है? वो तो आपको पता है, खुद भी आपको पता है, बिकॉज़ वो तो कुछ ज़्यादा ही क्रीम है, या फिर अब क्या बोलूँ मैं, शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या बैक स्टेज पे क्या हो रहा है, वी कांट से एनीथिंग, है ना? वो तो क्रीम ऑफ द क्रीम्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है। सेकेंड थिंग इज़ कि कई बच्चे जो 2 साल का ड्रॉप ले रहे हैं फॉर देयर फेवरेट ब्रांच इन एमडी-एमएस, ठीक है? पहले 2 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद एमडी-एमएस करा, लाइक 2 + 3, 3 इयर्स ऑफ एमडी-एमएस, कहाँ 5 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद अगर आप वहीं पे डिप्लोमा करने जाते हो, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, एंड उसको अगर डिप्लोमा, मान लो उसका 30,000 रैंक है, या मान लो उसका 40,000 रैंक भी है, बट उसको डिप्लोमा मिल रहा है किसी भी ब्रांच में, राइट? ब्रांच को छोड़ो आप, बिकॉज़ ब्रांचेस आपको अवेलेबल रहेंगी। तो वो ब्रांचेस 40,000 के रैंक पे आपका डिप्लोमा करने जा रहा है। उसके बाद 1 साल का वो तैयारी करेगा, ठीक है, सेकेंडरी डीएनबी की। उसके बाद फिर से सेकेंडरी डीएनबी करने जाएगा, तो 2 साल में उसका 5 इयर्स में आप दोनों एक ही लेवल पे आ जाओगे। रही बात डिग्री की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दे चुकी हूँ, बिकॉज़ देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब लोगों को लगता था कि यार ये डिप्लोमा है, बट ड्यू टू रीसेंट एडवांसमेंट्स इन अ सोशल मीडिया, एंड जो भी हमारी ये जागरूकता चली हुई है ना, जिसकी अवेयरनेस चली हुई है, तो नाउ पीपल आर दे आर वेल वर्सेंट विद दिस फैक्ट दैट डीएनबी एंड एमडीएमएस दे आर इक्वल। एंड एक और रहता है लोगों को डाउट कि सेकेंडरी डीएनबी के बाद, देखो भाई सेकेंडरी डीएनबी जब आप डिप्लोमा करने जाओगे ना, तो वहाँ पे 2 साल आपने चीज़ें करी, आपको एक चीज़ का पता चल जाता है माइंडसेट में कि हाँ यार ये हो गया। उसके बाद जब आप सेकेंडरी डीएनबी करने जाते हो ना, फिर से 2 इयर्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले डिप्लोमा के 2 साल कैसे आप
वहाँ पे अपना क्लिनिकल नॉलेज आप गेन करते हो। एंड उसके बाद जब आपको सेकंड फिर से चांस मिलता है, तो वहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट जो है आप ऑलरेडी उससे कन्वर्सेंट हो यार। उसके बाद फिर आपको बस उसको रिफाइन करना है, उसको और स्पेशलाइज करना है। तो बेसिकली आपको 1 साल ज़्यादा मिलता है, बट स्टिल देयर आर सम कैंडिडेट्स जिनसे मेरी बात हुई है कि सेकेंडरी डीएनबी करने के बाद दे फील लाइक कि यार उसमें ना 2 सालों को पता ही नहीं चलता कि कब गुज़र गए। और वहाँ पे कोई बंदा अगर एमडी, एमएस कर रहा होता है, तो वो थोड़ा-सा मतलब कंटिन्यूएशन फ़ेज़ में चल रहा होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा 1 साल का गैप आ जाता है क्योंकि तैयारी करने के लिए। बस ये एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज़ कोई डिसएडवांटेज नहीं है ऑफ डूइंग सेकेंडरी डीएनबी आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है? तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए, थोड़ा-सा वो करिए, क्योंकि जो पीजी डीसीटी का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें भी आपको ईज़ी रहता है यार। आपको लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे बोला आपको 20,000 से 40,000 रैंक तक कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स उठा सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद सेकेंडरी डीएनबी का जब आप फाइट करेंगे एग्ज़ाम, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आएगी ही नहीं आपको फाइट करने के लिए, मतलब रैंकिंग की मैं बात करूँ, तो वहाँ ईज़िली मिल जाती है सेकेंडरी डीएनबी। देखो, ये भी जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ ना 2025 में, तो जो ये सिनेरियो रहेगा ना, ये 2-3 सालों तक रहेगा, जब तक लोग डिप्लोमा कोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं। और वैसे भी सेकेंडरी डीएनबी की सीट्स का भी इतना पंगा नहीं है, तो जो भी डिप्लोमा करके निकलता है, तो वो 1:1 रेशियो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है सेकेंडरी डीएनबी में, राइट? So this was all about secondary DNB. If you like the video, kindly like, subscribe and share, ताकि I also stay motivated to bring you more such videos related to ground reality, right? So be smart and जो भी आपने डिसीजन लेना है, डिसाइड वाइजली, ठीक है? एंड गुड लक एवरीवन, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।